वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से, हसन रज़ा पाशा साहब से और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से। हसन रज़ा पाशा साहब, सर ये अब ऑब्वियसली हम देख रहे हैं ये जो सारी सूरत हाल है, सर आपके ख़्याल में कि अब जो हुकूमत सोच रही है इस हवाले से, यही जैसे बात कि अब जजेस कम भी कर देंगे और जो जिस किस्म की जाफरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि ये जो सियासी केसेस हैं इनको छोड़ के भी ये जो सारा हमारा अदालती निज़ाम है इस पे इतना इसका एक नेगेटिव असर पड़ सकता है और केसेस में, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ के केसेस हों, चाहे वो सिविल मैटर्स हों, कि ये काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है? देखिए, जहाँ तक तो बाकी केसेस का तल्लक है, कॉर्पोरेट, सिविल, क्रिमिनल, उस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि उनकी जो डिस्पोजल है उसकी रेशो जो है वो बढ़ गई है। मैं खुद चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ, तो अब जहाँ पे हफ्ते में मुझे 2 दिन जाना पड़ता था, अब 4 दिन जाना पड़ता है। और इसी तरह बहुत सारे वकला का भी ये है कि तकरीबन रोज़ केसेस लगे हैं। ये 26वीं तरमीम आने से पहले 2012-13 की क्रिमिनल अपीलें लग रही थी। आज जो है वो 2020-21 की लग रही हैं। मीनिंग देयर बाई के एक साल में कितनी डिस्पोजल हुई है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी पर्सन, केसेस ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की, जिनका ज़िंदगी में एक दफ़े केस होना होता है और वो उसका फ्रूट जो है वो दादा करता है और पोता जाके उसका फ्रूट खाता है। लेकिन अब जो फैसले हो रहे हैं जितनी सूरत से, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बेनिफिशियल ज़रूर है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले का नहीं, मैं वो बात कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले तो हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट केसेस मैं समझने की कोशिश कर रही थी सर सर मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे ना कि एफसीसी ने तो ऐसा केसेस सुने ही नहीं और कंफ्यूजन रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत पेंडेंसी बेहतर हो गई है, तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किधर। नहीं, मैं शायद समझा नहीं पाया आपको। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी के केस की बात कर रहा हूँ जो कि क्रिमिनल मैटर्स हैं, सिविल हैं, सर्विस हैं, फैमिली मैटर्स हैं, कॉर्पोरेट साइड पे हैं। वो सारे के सारे जो है वो अब फैसला हो रहे हैं और धड़ाधड़ हो रहे हैं। और अगर आप डाटा मंगवा के अपने नुमाइंदे को वहाँ भेज के एक दफ़ा डाटा मंगवा लें, आपको पता चल जाएगा कि 26वीं तरमीम मंजूर होने के बाद अब तक कितनी पेंडेंसी जो है वो ख़त्म हुई है, बैकलॉग कितना ख़त्म हुआ है और कितने आम आदमी के केसेस के फैसले हुए हैं। राइट और रॉन्ग उसमें मैं नहीं जाता कि वो गलत है हमारे जी सर, एक दूसरा रुख भी है इसका, जो पाशा साहब बात कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस हैं, इस तरह जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, उन केसेस की कहीं सुनवाई नहीं होती उस तरह जिस तरह एफसीसी ने अगले दिन कह दिया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, तो हम क्या करें? यस, तो इसी तरह जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आर्टिकल 199 में भी आते हैं, हाई कोर्ट्स में भी, जहाँ पे फेडरेशन जो है वो रिस्पोंडेंट होती है। जितने भी केसेस में वो आ रही है उनको बिल्कुल छेड़ी हाथ ही नहीं लगा रहे। मतलब हम ये नहीं कहते कि एग्जीक्यूटिव के कानून में मुदाखलत करें, लेकिन कम से कम फेयरली उसका फैसले तो होने चाहिए। 2 मिनट रह गए। जाफरी साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर? मैंने वैसे हमने फेडरल शरीयत कोर्ट की बात नहीं की, जिसकी मैंने आपके शो पे आने से पहले देखा था कि उसके प्रिंसिपल सीट पे मंडे को 2 केस लगे, 3 केस लगे थे, आज 2 केस लगे और बाकी हफ्ते में कोई केस नहीं लगा। तो इन बेचारों को भी इनकी तकलीफ से फारिग करें और इनको एक कमरा दे दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये इतने टेरिटोरियल क्यों है? इनको वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अब 10 माली हैं, 20 कासिद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जजेस हैं, तो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए एक बिल्डिंग है तो सही। मैं एंडोर्स करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर उनके लिए स्पेशल खाली कराया गया था और वो तैयार था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जी। वैसे तो जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स पंजाब में खत्म हो गई हैं, ये भी खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर खत्म नहीं भी होते तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उनके लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।